कि जहां जहां और हॉस्टिलिटीज चाइना के साथ खोल सकते हैं हम खोलेंगे। कई महाज और खोले। कौन सा अब हम आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल है, खतरा तो मौजूद है। ठीक, ये मैं पेंटागन और उनकी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ इस वक्त। अगला उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट, वो उसने कहा कि इंडिया को हम अगर उसको हम बनाना चाहेंगे सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहें तब भी बनाएंगे, हमायत करेंगे हर चीज उसने कहा है। जहां भी इंडिया की डिप्लोमेसी होगी वहां तो हमें चीखने चूखने की क्राइसिस पैदा हुई। ये वो सारे का सारा गेम कहां आके रुक रही है? लद्दाख के कोने पे आकर रुक रही है। यहां से शुरू करना काम होना ही है उस्मान साहब। ये कोना अगर जिसके कब्जे में आ गया उसने चीन को तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि चीन जो भी कर ले 68 मुल्कों के साथ राब्ता गर्दन है ना। मैं आपको बता रहा हूं, तूफान से पहले खामोशी है, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, अभी इंडिया ने चाइना को ऐसी टक्कर दी है कि भाई सिचुएशन ये हो रही है कि भाई इंडिया को और वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट भी मिल रहा है, ऊपर से इंडिया ने चाइना को एक्सपोज भी कर दिया। तो अब इंडिया ये चाहता है कि जहाँ जहाँ मैं अपनी एक चीज़ ओपन कर सकूँ या फिर जहाँ जहाँ मैं चाइना को चैलेंज कर सकूँ मैं करना चाहूँगा, चाहे वो इकोनॉमिकल वॉर में हो, चाहे वो ट्रेडिंग वॉर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की वॉर हो, चाहे वो आमने सामने लड़ाई वाली बात हो, किसी भी जगह, चाहे वो यूएन में हो। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर इंडिया को एक परमानेंट सीट मिल जाती है ना, तो उसके बाद चाइना की सिचुएशन बहुत टफ हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया कुछ भी करने की कोशिश करता है कई बार वो अपना वीटो पावर यूज़ कर लेता है। हालांकि उसमें भी कई बार चाइना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि इंडिया घेरता ही इसी मतलब कि उसी प्लानिंग से है कि चाइना कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप देखो तो अगर मान लीजिए कि इंडिया को यहाँ पर एक बार परमानेंट पावर मिल गई ना, तो फिर बहुत बुरे हालात होने वाले हैं चाइना के। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही वेस्ट का सपोर्ट है, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी होता ना, तो भी इंडिया यहाँ पर अलग अलग फ्रंट खोल देता चाइना के सामने, क्योंकि अब चाइना एक्सपोज हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तूफान से पहले खामोशी है, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। देखिए उस्मान साहब, पाकिस्तान की सिचुएशन हम गुज़श्ता 1 साल से कह रहे हैं कि प्रिकेरियस होती जा रही है दिन ब दिन। मेरे सामने ये एक रिपोर्ट है 12 मार्च 2021 की, जो बाइडन ने क्वाड समिट के अंदर वहां बैठ के उसने तकरीर की है। सही है। क्या क्वाड समिट में जो बाइडन बैठा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और उसके साथ 4 लोग, दरमियान में नरेंद्र मोदी की दाढ़ी वाला वो तस्वीर है, और उसके साथ 2। और उस क्वाड मीटिंग के बाद उन्होंने उस असेसमेंट की है गुज़श्ता साल जो इंडिया और चीन की आपस में लड़ाई हुई है, उसका नतीजा क्या निकला है। इस दफा अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है इसके अंदर रिपोर्ट में कि हमने पैसे भी दिए हैं, हमने इंटेलिजेंस भी दी है, और हमने असला भी दिया है इंडिया को। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। वरना अब तक अखबारों में खबरें क्या होती थी कि ये सिर्फ इंडिया चीन की लड़ाई है, ये आपस का मसला है, ये झील का मसला है, ये कि जहां जहां और हॉस्टिलिटीज चाइना के साथ खोल सकते हैं हम खोलेंगे। कई महाज और खोले। कौन सा अब हम आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल है, खतरा तो मौजूद है। ठीक, ये मैं पेंटागन और उनकी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ इस वक्त। अगला उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट, वो उसने कहा कि इंडिया को हम अगर उसको हम बनाना चाहेंगे सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहें तब भी बनाएंगे, हमायत करेंगे हर चीज उसने कहा है। जहां भी इंडिया की डिप्लोमेसी होगी वहां तो हमें चीखने चूखने की जरूरत नहीं है। पहली बात है कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक तो ये है आपका बॉर्डर जो है नॉर्थ का और आपका बॉर्डर जो है ईस्ट का, इट इज नॉट सेफ एट द मोमेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सेफ ना होने की वजह यह है कि उस क्राइसिस में जिस मुल्क के लिए आपने 70 साल मार खाई, आप उसके खाते में रहे, वो मुल्क आपके दुश्मन के साथ खड़ा है। एक तो ये बुनियादी चीज। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि अमेरिका की ज़ेर क़यादत जो नया इत्तेहाद है वो चीन के साथ साथ और कौन कौन से दुनिया में महाज खोलने जा रहा है, और पाकिस्तान को इस हवाले से किन खतरात का और चैलेंजेस का सामना है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और ये सब एक तो आपने बात की कि जी चीन के खिलाफ जो है तीन मुल्क उन्होंने सेलेक्ट किए, रशिया, चीन और इंडिया के। तीनों वो मुल्क हैं कि जो पली हुई गायें हैं, जो वॉर अफोर्ड कर सकती हैं। ये वो सारे का सारा गेम कहां आके रुक रही है? लद्दाख के कोने पे आकर रुक रही है। यहां से शुरू करना काम होना ही है उस्मान साहब। ये कोना अगर जिसके कब्जे में आ गया उसने चीन को तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि चीन जो भी कर ले 68 मुल्कों के साथ राब्ता गर्दन है ना, गर्दन। तो अब आखिर में उन्होंने तय किया कि नहीं, 2020
कि 2019 के दिसंबर में पेंटागन की स्ट्रेटजी है जो हमने डिस्कस भी की है, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी आई, उसके अंदर ये क्वाड बना। ये क्वाड की आपको मैंने रिपोर्ट सुना दी। इस वक्त असेसमेंट ये है कि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे एक वॉर जो है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस वक्त हमने उसको सपोर्ट किया। दूसरी तरफ जो है कि मशरक़ वस्ता को अमेरिका ने इस वक्त छोड़ दिया इजराइल के ऊपर। वो तुम खुद निपटो, तुम अब किस काबिल हो गया, यू आर कैपेबल इनफ। वो इजराइल जा रहा है, उसने आधे अरब खरीद लिए हुए, यूएई उसने खरीद लिया है सबको। यानी इतना हालत है खौफजदगी की ये सारी की कि जर्मनी और इंग्लैंड का मैच हुआ है, पूरा हॉल पूरा तालियां बजा रहा था, सबको रहा था, और हरम खाली है। वो भी वीडियो बड़ी सर्कुलेट कर रही, यानी जर्मनी कमाल वीडियो। अब ये टोटल उसके ऊपर ये पेंटागन ने इतनी बड़ी रिपोर्ट ने किया, मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर जो 3-4 रिकमेंडेशंस हैं, उस रिकमेंडेशन का हमारे ऊपर इफेक्ट हो रहा है। दर बात जिस वक्त ये ब्रीफिंग हो रही होगी, हो सकता है मेरी बातें बिल्कुल डिस्कस हुई होंगी। क्योंकि आप पता, अगर मुझे पता है तो पाकिस्तान आर्मी को भी पता है कि जिसका बॉर्डर गर्म होने जा रहा है। कैसे हो सकता है कि लद्दाख गर्म हो और गिलगित गर्म ना हो? सही। कैसे हो सकता है कि चाइना का जो सिंकियांग का प्रोविंस गर्म हो तो उसके साथ साथ हमारा जितना जो कारगिल का इलाका है ये गर्म ना हो और हमारे बाकी बॉर्डर गर्म ना हो? और कैसे हो सकता है कि हमारे इलाके के अंदर जो हमारी जिस CPEC को हम रोज कहते हैं, जिसपे इमरान खान साहब तकरीर करते हैं, उसके इंटरेस्ट को थ्रेटन हो तो उसको खराब। पहले उसने कहा है ऑपरेशनल सपोर्ट, एज नोटेड अबव the US already provides some military assistance to the Indian at the time of crisis, especially in the form of the intelligence and planetary equipment, blah blah what. वहाँ ज़रब लगाने के चक्रों में जहाँ उससे ज़्यादा तकलीफ और दर्द हो सकती है। चाइना एक अरसे से अमेरिका इसके यूरोपीय हवारियों को आंखें दिखा रहा है और उनकी आंखों का कांटा है। इन यूरोपीय हवारियों के अलावा इसका एक बड़ा एशियाई हवारी इंडिया भी है। इसकी कोशिश हो रही है कि अगर मुस्तकबिल करिए बईद में चाइना अमेरिका या चाइना इंडिया जंग हो जाए तो चाइना को बहरे हिंद में आने से रोका जा सकता है।